अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे खुबानी की चटनी। 500 ग्राम खुबानी जिसे भिगो दिया है, तकरीबन 2 घंटों के लिए भिगोया। अब हमने क्या करना है, इसको रखेंगे चूल्हे पर और इसको गलाएंगे कम से कम आधे घंटे के लिए। तो पानी लेके आती हूँ मैं। पानी हम इसमें डालेंगे 1.5 लीटर। 500 ग्राम्स हमारे पास खुबानी है और 1.5 लीटर पानी। साफ़ सुथरी खूबसूरत खुबानी। इसमें डालेंगे हम 1.5 लीटर पानी। चलिए, जब इसको रखते हैं हम चूल्हे पर। अब हम चूल्हे पे रखेंगे इसको कम से कम आधे घंटे के लिए, या फिर उस वक्त तक जब तक कि खुबानी बिल्कुल गल ना जाए। ये आपकी खुबानी पे भी डिपेंड करता है कि वो किस नौयत की है, जल्दी गलती है या देर से गलती है। आपने उसको अच्छी तरह से गला देना है, बहुत अच्छी वाली कंडीशन में आ जाए। ढक्कन ढक के इसको पकने दें आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद हम इसे देखेंगे कि इसकी क्या कैफियत है, किस नौयत की हो चुकी है ये। और जैसे कि मुझे लग रहा है और आपको भी लग रहा होगा, मैंने देख भी लिया था चेक करके, ये गल चुकी है अच्छी तरह से। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। जब ये ठंडी होगी, या कम से कम इतनी ठंडी हो कि हम जब इसको जग में डालेंगे और ग्राइंड करेंगे तो हमारे जग को कोई परेशानी ना हो, इतनी गर्म ना हो कि जग ही बेचारा फारिग हो जाए। सारी खुबानी जग में डाल ली, आराम से आ गई, और इसी का ही पानी हमने जग में डाला। और अब इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 चक्कर या 2 चक्कर। और ये खुबानी चूँकि बहुत गली हुई है, आप भी इसी तरह से गलाइएगा, ज़बरदस्त सी अच्छी सी, आपको बहुत मज़ा आएगा। खुबानी अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुकी है। हम वापस अपने उसी बर्तन में डालेंगे, उसी पैन में डालेंगे जिसमें कि हमने खुबानी को पहले उबाला था। जग में थोड़ी सी खुबानी रह गई थी, तो मैंने क्या किया कि पैन से ही, यानी कि जो पहले ऑलरेडी इसके अंदर जिसमें जोश दिया था पानी मौजूद था, वही मैंने ज़रा जग में डाला और खंगाला, हिलाया जुलाया और वापस अपने इसी बर्तन में डाल दिया। यानी कि मैं सारा का सारा जो था ना, रस और क्या कहना चाहिए, जितनी भी खुबानी है वो सब वसूल करना चाहती हूँ। कि दूसरी बार भी मैंने इसको इसी तरह से, क्योंकि थोड़ी सी मुझे लग रहा था कि रह गई है, तो मैं छोड़ना नहीं चाहती थी। अब हम इसमें डालेंगे चीनी, जो कि है आधा किलो। आधा किलो ही हमारे पास खुबानी है और आधा किलो ही चीनी डालेंगे। अब क्या है कि ये अच्छी तरह से पकते रहेंगे दोनों, बड़ी ज़बरदस्त किस्म का इनका टेक्सचर बन जाएगा और शक्ल प्यारी सी हो जाएगी। और इसके साथ साथ हम कुछ और स्पाइसेस भी डालेंगे जो कि इसके साथ ही पकेंगी। ये थोड़ा सा फूड कलर है जो कि इसकी शक्ल सूरत को और हसीन बना देगा। 1 चम्मच चाट का मसाला, आधा चम्मच है सुरख मिर्च और आधा चम्मच ही मैंने इसमें डाला है नमक। चलें जी, अब इसको अच्छी तरह से हिलाते हैं और इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं जब तक कि इसका पानी खुश्क ना हो जाए, चीनी का पानी, खुबानी का अपना पानी जो हमने पहले डाला था, और ये थिक ना हो जाए। पकते पकते इसकी ये शक्ल जो है ना कुछ ऐसी हो जाएगी, मगर अभी हमें इसे और पकाना है। तो और अब क्या है वो सूरत हाल है कि ये बबल्स बन के फुटकियाँ सी ना आपके कभी हाथ पे गिरेंगी, कभी आपका चूल्हा गंदा करेंगी। तो बेहतर ये है कि आप इस पर ढक्कन ढक दें। कुछ देर बाद ढक्कन उठाएं
और देखें कि क्या सूरत हाल है। अगर आपको लगे चमचा हिलाने के बाद कि सही हो गया है, थिक हो गई है, क्योंकि जब ये ठंडी होती है चटनी तो और ज़्यादा थिक हो जाती है, और मुझे लगा कि ये देखें कम भी हो गई है, और इसका मतलब है कि पानी इसका ख़त्म हो गया है, या ख़त्म हो रहा है, या ख़त्म हो चुका है। मगर इसको चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे? हम अपनी एक प्लेट में डालते हैं इसको, चटनी को, और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये ठंड यानी कि थोड़ा-सा इसमें से जो एक गर्मी होती है ना, वो निकल जाएगी। अब आप देखेंगे मैंने इसमें लाइन डाली और ये लाइन खाली रही। मतलब इसके अंदर वो होता है ना, अगर ये बहुत ज़्यादा वाटरी हो तो ये क्लियर नहीं रहती। इसका मतलब ये बिल्कुल बन चुकी है, और अब हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ठंडा होने के बाद। अगर आप इसकी शेल्फ़ लाइफ़ बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें 4 चम्मच सिरका डाल दीजिएगा। इसके साथ ही दिलशाद नसीम को दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़, रब राखा।